मैं इस वक्त चमड़ा मंडी में मौजूद था और यहाँ चमड़े के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे शेख सईद साहब आए हुए हैं। इनका ताल्लुक जो ये लेदर शूज़ होते हैं, चमड़े के जो जूते होते हैं, उस फील्ड से इनका ताल्लुक है और ये यहाँ पे आज चमड़े की सिलेक्शन और ख़रीदो फरोख्त के लिए आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे भी बात करें कि चमड़ा तो यहाँ पे जो है 1800-2000 से ऊपर नहीं बिक पा रहा, लेकिन जो चमड़े का जूता है वो 8-10 हज़ार या 15 हज़ार तक कैसे बिक रहा है। जूते इतने महंगे और जो एक्चुअल चमड़ा है वो इतना सस्ता, वजह क्या है? इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा शेख साहब, खैरियत से आए हैं? मैं खैरियत ही है माशाल्लाह। मैं ये ईद का माल चेक करने आया हूँ, ये कैसा आ रहा है माल। मुझे चाहिए होता है अपने शूज़ के लिए ख़ास कर, ठीक है। और उसमें सिलेक्शन बहुत मुझे अच्छी चाहिए होती है। अच्छा। वो जो सिर्फ ईद के माल में ही मिल सकती है, वैसे भी रेगुलर इतनी अच्छी आती नहीं है। वो ईद का माल अच्छा होता है? ईद का माल अच्छा होता है, उसकी थिकनेस सही होती है, वो हमारे शूज़ में चल जाती है। थिकनेस अच्छा, कम हो तो ईद फिर के माल के अच्छे होने की क्या वजह है? कि चूँकि लोग नॉर्मली बड़ा जानवर कुर्बान करते हैं, खूबसूरत जानवर कुर्बान करते हैं। कुर्बानी के लिए स्पेशल लोगों ने अख्तियार किए होते हैं, जानवर घर में पाले होते हैं, और एक सुनते इब्राहिमी है उसे शौक़ से फ्रीज़ा समझ के लोग लेते हैं। बड़ी खिदमत की होती है उसकी। बड़ी खिदमत की होती है और अच्छे तरीके से उन्होंने रखा होता है, तो उसकी वजह से हमें चाहिए भी वही होता है। क्योंकि शूज़ को जब हम बनाते हैं ना, उसमें कोई चीज़, कोई स्पॉट छोटा सा भी हो, फ्रंट पे आ जाए या कहीं भी हो शूज़ को, तो फिर कस्टमर लेता अच्छा, नहीं। जैसे कि ये हमारे सामने ये खालें पड़ी हुई हैं, आप जूते के लिए जब लेदर इकट्ठा करते हैं तो क्या चीज़ रखते हैं? कोई ख़ास कलर देखते हैं क्या? आपके एसओपीज़ क्या हैं? हमारे पास जो प्रोसेस है ना, वो एक अलहदा इससे हट के, ये तो रॉ मटेरियल है। इसमें हमने सिर्फ सिलेक्शन देखनी है और थिकनेस खास कर देखनी है कि जो हमारी आगे जाके चल सके। कोई कलर प्रेफरेंस भी होती है किसमें? इसमें जो रॉ मटेरियल में कि ब्राउन लेना है या हाँ हाँ, जो अच्छा लोग गिनते हैं ना, कंसीडर करते हैं इसे, जो एक कलर का हो, वो चाहे ब्लैक में हो, उसके हेयर भी एक जैसे हो, सिल्की हो और बेहतरीन हो, कोई डिजीज़ ना हो उसमें। डिजीज़ नॉर्मली किस तरह की? हाँ, डिजीज़, और आजकल ना पिछले 3 सालों से और गर्मी की वजह से वो लौकी किस्म की एक डिजीज़ है जो इसमें ना एक स्पॉट से बन जाते हैं, वो एंड तक नहीं जाते, प्रोसेस तक भी। इस चमड़े ने यहाँ से निकल के ना कुछ 6 साल प्रोसेस होते हैं इसमें। सबसे पहले ये जो इन्होंने नमक लगाया होता है, हमने इसे जाके ना फैक्ट्री में सोकिंग करनी है इसकी, जो 24 घंटे सोकिंग करनी है इसकी। ये जो नमक है ये धोना है, ये साफ़ करना है। फिर उसके बाद लैमिंग होती है। वो क्या होता है? लाइम और सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है। उसमें इसका हेयर जो होते हैं वो उतारने हैं इसे फिनिश के लिए। ठीक है। फिर मुख्तलिफ स्टेज है, फिर एक पिकल वाली स्टेज है, वो पिकल पे करना है इसे। इसकी समझ लें 6-7 स्टेज से जाके ये तैयार होना है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ से तो इतना बड़ा चमड़ा जो है ये 2000 का है, और इसमें से मेरा तो ख्याल है कि 2-3 जूते तो बन जाते होंगे, कि ज़्यादा बन जाते हैं? ज़्यादा बन जाते हैं। एक चमड़े में से कितना, एक बड़े चमड़े में से कितने जूते बन जाते हैं? ये इसमें अगर ये 20 फुट का है, हाँ, तो समझ ले 2.5 फुट की एवरेज है एक जोड़े की। मतलब कि 8 बन जाएंगे। 8 के बन जाएंगे। 8 बन। तो 2000 का चमड़ा खरीद के 2000 आपको जिसने कीमत बताई है ना, वो एवरेज बताई है इसकी। अच्छा। 2000 एवरेज में ये अच्छा भी और सेकंड वाला भी। आपको अच्छा कितने का मिलता है? हमें नंबर 1 चाहिए होता है। और वो नंबर 1 कितने का? वो तो 5-6 हज़ार तक भी जाता है। लेकिन फिर भी एक चमड़े का जूता 15-15 हज़ार का है। जी जी। वो इतना क्यों कॉस्टली है? जूता सारे लाहौर में नहीं, हम इसीलिए तो हम इधर से रिलेटिव हैं शुरू से। मैं जो MM रोड पे या पूरे लाहौर में बिक रहा है 15-20-30 हज़ार का भी जोड़ा बिक रहा है शूज़ का। तो हम कोशिश करते हैं कि इधर ही हमने इसी इलाके में जहाँ चमड़ा मंडी है, यहाँ पे हमने अपनी शॉप्स खोली हैं और खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा और सस्ता जूता दे रहे हैं, वही जो वहाँ 20-25 हज़ार का बिक रहा है। आप कितने का बेच रहे हैं? हम 7,500 का, 6,000 का, 5500 का बेचते हैं। अच्छा, क्वालिटी में हम ये महंगा क्यों होता है? कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा महंगा है? प्रोसेस महंगा है इसका। लेदर का प्रोसेस बेसिकली जो केमिकल है वो बाहर से आने हैं, तो वो केमिकल ब्यूटीज हैं इधर, जो हम कभी भी मेंटेन नहीं कर सका पाकिस्तान इंडिया के अच्छा, मुकाबले। मुझे एक बात बताएं कि जूते के लिए सिर्फ ये क्या बड़ा ये चमड़ा ही चाहिए होता है या बकरे का? या नहीं, जूते के लिए यही चाहिए। बकरे की लाइनिंग शाइनिंग अंदर लग जाती है बस, लेकिन अपर और सोल नहीं बनता। सोल इसी का बनता है और अपर भी इसी का बनता है। अच्छा, मैंने देखा बहुत से लोग रैक्सीन को चमड़ा करके बेची जा रहे हैं, इसकी निशानी क्या है? क्योंकि आप इस फील्ड से हैं। रैक्सियन बड़ा अच्छा आ गया, लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली है रैक्सियन की, और रैक्सियन जूते में नहीं चल रहा, वो डैमेज हो जाता है जल्दी। अच्छा। लेकिन
ये अब ज़्यादा जो काम है पाकिस्तान में जूते की वजह से ये चमड़ा बच रहा है। बचने से मुराद कि इसका थोड़ा सा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। वरना ये और भी नीचे आ जाए, 2000 से भी नीचे आ जाए। अगर ठीक है। जूते की डिमांड ना हो लोकल की, आपको पता है कि पाकिस्तानी चमड़ा बहुत अच्छा है, इसलिए इसका जूता भी अच्छा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 20-30 हज़ार का बिकता है, हम यहाँ 7,500 का, 8,000 का, 9,000 का बेच रहे हैं, और लोग पूरे लाहौर से अब इधर चमड़ा मंडी में आ रहे हैं। एक चमड़े से आप बता रहे हैं कि 7-8 जूते बन जाते हैं, कितनी देर लगती है एक चमड़े से जूता बनने में? जूता बनने में तो वो हैंडमेड बनता ना, हाँ। वो 2-3 दिन का प्रोसेस है एक जूता बनने और ये चमड़ा तैयार होने में भी 2-3 दिन लगते में। होंगे? वो तो फैक्ट्री में हो चुका है। अच्छा। वो तो हमने परचेज करना आपने है। फिनिश प्रोडक्ट ही लेना है? हाँ, हमने फिनिश प्रोडक्ट ही लेना है। ठीक है। तो वो तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है? एक अलग फील्ड है टैंडीज वाली। ठीक है। वो टैंडी से हमने ख़रीदना है पहले। यहाँ से भी हम मैं देख रहा हूँ कि मैं यार बेसिक से शुरू हूँ, यहाँ से खरीद के प्रोसेस करवा लो। खुद ही प्रोसेस करवाऊँ लेदर को, और करवाता भी हूँ खुद ही प्रोसेस करवाऊँ एंड तक। शूज़ गुड्स कोई भी बने, वेल्ट बने, मेरा बेल्ट बने मेरी, और मैं बना रहा हूँ, और क्या नाम देते हैं, शूज़ बना रहे हैं, लेकिन लेदर जैकेट में काम नहीं मैं कर रहा अभी। आप ये ज़्यादा शूज़ और हाँ जो है ये बेल्ट में काम कर रहे हैं, और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो शूज़, हमारा लेदर का जो बिज़नेस है यहाँ से लेके शूज़ तक, वो 1939 से है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। और आज देख लें 2025 हो गया है, तो बड़ी बेहतर हमने काम किया इस फील्ड में, और अभी तक कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक कारखाने में मौजूद हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में ये जो छतरे की खाल है इसको इकट्ठा किया गया है। हम पिछले कारखाने में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि छतरे की खाल जो है वो ज़ाया हो जाती है। ईद के मौके पे या तो मुफ्त ख़रीदी जा रही थी या 10 रुपये में ख़रीदी जा रही थी, बड़ी हद तक 20 रुपये में ख़रीदी जा रही थी। और उसकी वजह ये बता रहे थे कि इसके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें नमक ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसकी आगे से वो कीमत नहीं मिल पाती। इन्होंने ये काफ़ी इकट्ठी की हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए थोड़ा सा। ये आपका कारखाना है जी? जी 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 ये छतरी की खाल है? जी जी ये सर। कितने में खरीदी आपने? ये हमने खरीदी है 10 से 20 रुपए में एक खाल? एक खाल। ज़रा ये ज़रा खोल के दिखाएं, इसको नमक लगा हुआ है? जी जी नमक ये तैयार है लगा अब? हुआ ये तैयार है। ठीक है, ये ज़रा खोलें, कितनी बड़ी खाल है ये? क्या सी भी है एक तरफ से? ये पूरी खाल। सही है, ये खाल है। और ये पूरी खाल कितने की खरीदी आपने? ये हमने 30 रुपए की खरीदी है। एक खाल? एक खाल। आप कह रहे हैं 10 या 20 में खरीदी हुई है? 10-20 में खरीदी है ना, तो इसमें नमक का खर्चा भी आया ना। अच्छा। नमक का खर्चा लग के ये 30 रुपए में पड़ गई हमें। अच्छा, मतलब कि 10 या 20 रुपए में खरीदी है, ऊपर नमक 10 या 20 रुपए का जी, लगा, तो इसलिए जी। अब ये 30 रुपए की है। जी जी जी। अच्छा, इसका बनता क्या है छतरी की खाल इसके का? बनते हैं जैकेट बनती है। हमने देखा है जो वूल की जैकेट होती जी, है जी, जी। वो तो बड़ी महंगी होती है, 20-20, 50-50 हज़ार की होती है। वो 70,000 में भी होती है, लाख की भी होती है। हाँ। यही तो हम कहते हैं ना, इस चीज़ को बचाया जाए। नहीं, तो ये ये जो 30 रुपए की खाल है, इसकी जो जैकेट बननी है वो लाखों में क्यों होगी, या ये इतनी सस्ती क्यों है? ये सस्ती नहीं है, ये ईद के पहले से ये 500 की बिकती है। अच्छा, ईद के से अलावा पहले- छतरी खाल जी, 500 की बिकती 500 की बिकती है। है, और बकरे की? बकरे की 800 की बिकती है। ईद पे ये सस्ती क्यों होगी? ईद पे सस्ती है, ये लोग नमक नहीं लगाते।